मुस्कान लबों पर आँखों में तारों का सजाना मुश्किल है। दिल तोड़ना है आसान लेकिन रोते को हँसाना मुश्किल है कांच सिफत दिल सीने में जब टूटता है फिर जुड़ता नहीं। जिस चीज़ से दिल उठ जाता है फिर उससे लगाना मुश्किल है। माना कि मुकद्दर है फुरकत लाज़िम है जुदाई भी, लेकिन इन सर्द अंधेरी रातों में दिल को समझाना भी मुश्किल है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका, खुशामदीद, अभिनंदन, वेलकम टू माय चैनल आर ओनली लव। आइए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। ज़िंदगी में हमारे ही जिए हुए पल, ऐसे कुछ पल होते हैं जो हमें निशब्द बना देते हैं। बिल्कुल, जब ये दोनों घर लौट आए थे तब पांडा इसी तरह खामोश हो गई थी और उसकी इस खामोशी ने परेशान किया था गीतिका को। ये दोनों एक दूसरे से दूर मगर आमने सामने सो गए थे। आज गीतिका ने कुछ चुरा कर कुछ पा भी लिया था। सुबह की किरण के साथ अभी जरनाब के साथ यहाँ पहुँच गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पांडा ने 10 मिनट मांगे थे तैयार होने के लिए और वो 10 मिनट में ही तैयार होकर इनकी तरफ बढ़ गई थी। मैं भी चेंज कर लूँ, गीतिका ने उठते हुए कहा। हाँ हाँ जाइए, जरनाब ने मुस्कुराते हुए कहा। जा तो रही हैं आप, मगर बैंडेज को मत छेड़िएगा, पांडा ने अपने चश्मे को जैकेट की जेब में लगाते हुए कहा था। गीतिका मुंह तिरछे किए आगे बढ़ गई थी और पांडा अभी के बगल में आकर बैठ गई थी। यार पांडा, ये क्यूट तो है ना? एंड आई थिंक शी लाइक्स यू। तभी तो तेरी बात, हर बात मानती है, तेरी केयर करती है, वरना अपने कॉलम से लोगों की चेयर हिला दिया करती है ये। तो उसे अलाउ करना यार। अभी ने धीरे से कहा था। उसकी बात पर उसे देखा था पांडा ने। एक ही बात तुझे कितनी बार समझाऊं? हाँ, काश कि तेरी बात गलत हो, पर मुझे लग रहा है तू सही है, मगर उसे मुझसे दूर ही रहना होगा। रही बात कुर्सियाँ हिलाने की, तो हाँ, पावर तो रखती है और साथ ही जिगरा भी रखती है। पांडा ये कह के गीतिका के जाने वाले रास्ते को देखती नजर आई थी। ये तीनों आपस में बात करने लगे थे और बातों में ही पांडा की नज़र वापस उस रास्ते पर पड़ गई थी और बस ठहर गई थी। गीतिका अपने आप को पीले रंग में लपेटे इस तरफ बढ़ रही थी, अपने बालों को कान से लगाए हुए। शॉपिंग के लिए जा रही हैं या रिश्ता पक्का करवाने? पांडा ने देखते हुए अपने लबों में ही कहा था। तूने कुछ कहा क्या? अभी ने पूछा। हाँ, नहीं तो आ गई मैडम, अब चलें? पांडा फट से मुड़ी थी। तू कार से आया है? पांडा ने पूछा। नहीं, मैं तो बाइक से आया हूँ, अभी ने जवाब दिया। ओके तो चल फिर, खड़ा हो। पांडा ने स्पीडी क्वीन की चाबी को उठाया और उसने अब भी नहीं देखा गीतिका की तरफ। उसका चेहरा और आंखें उतर आईं। देखा भी नहीं, एक भी बार नहीं देखा। हाँ। गीतिका मुंह बिटकाए अपने मन से कह रही थी। डोर अच्छे से लॉक करना अभी। और पांडा सीधा अपने आंखों पर चश्मा लगाते हुए अपनी बुलेट की तरफ बढ़ गई थी। सड़ू कहीं की अकड़ू। और गीतिका ने मुंह चढ़ाया था पांडा को पीछे से। वही दो शब्द उसने फिर से दोहराए थे। आप क्या कर रही हैं? ये मुझे पता चल रहा है, जंगली बिल्ली, पांडा ने कहा था। वहाँ जरनाब अभी के साथ उसकी बाइक पर सवार होकर आगे बढ़ गए थे। ये दोनों। चलिए, मुंह चिढ़ाना बाद में करिएगा, अभी बैठिए, जल्दी करिए। पांडा ने बुलेट को मोड़कर गीतिका के सामने कर दिया था और गीतिका ने वही स्टेप अपनाए थे बाइक पर बैठने के लिए जो डॉक्टर अनम अपना गई थी। गीतिका एक बार पहले भी बैठ चुकी थी स्पीडी क्वीन पर, मगर तब वो पूरे होश में नहीं थी। उसने जैसे ही हाथ पांडा के कंधे पर रखा, पांडा ने वैसे ही अपनी आँखों को बंद कर लिया। एक लंबी सांस भरी, अपने सेल्स को कंट्रोल किया। बैठ गई आप? चलें? पांडा ने पूछा। गीतिका ने इतना ही कहा। इसके लिए आवाज़ नहीं निकलेगी? हाँ, पांडा ने मिरर को एडजस्ट किया और उसमें पूरा उतार लिया गीतिका को। हाँ चलो, इस बार गीतिका ने ऊंचा कहा।
ब्रेनलेस। कान में नहीं चिल्लाना था। पांडा की इस बात पर फिर से भवें सिकोड़कर होठों को पिचकाया था गीतिका ने, जिसे शीशे में देखकर पांडा मुस्कुरा दी थी। उसने बुलेट को स्टार्ट कर दिया था। अभी काफ़ी आगे चला गया था, जिससे पांडा ने अपनी बुलेट को तेज कर लिया था, जिससे गीतिका के बाल उड़ने लगे थे और वो उन्हें संभालने लगी थी। पांडा को उसे ऐसे देखना अच्छा लग रहा था। उसकी जुल्फ, हाय, पहले से ही तो परेशान करती थी वो पांडा को। इन्हें बांध लीजिए, कितना परेशान करते हैं ये। हाँ, पांडा ने कहा। मेरे बाल हैं, बांधूं चाहे ना बांधूं, और आपको क्यों परेशान करते हैं, गीतिका ने चिढ़कर पूछा। अरे रोगन जोश की मिर्ची, आपको तो कर रहे हैं ना। नहीं, नहीं कर रहे हैं मुझे। ठीक है, ठीक है, ज़रा ठीक से पकड़ कर बैठिएगा। यहाँ चढ़ाई थी, इसलिए पांडा ने गीतिका को चिताया था। गीतिका बालों को ऊपर करके बांधने लगी थी। पांडा ने स्पीड पकड़ ली थी और झटके से गीतिका चिपक गई थी पांडा के, जिससे उसके चेस्ट पर धक्का लगा था और उसका हाथ अपने आप बालों से हटकर पांडा के कंधे पर आकर टिक गया था। गीतिका की एक सांस लंबी होकर छूट सी गई थी और उसके दिल की एक धड़कन शायद स्किप कर गई थी। ये उसे फील हुआ था। आप ठीक हैं, पांडा ने पूछा, मगर गीतिका उसी पल में थी। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। ब्रेनलेस, आप ठीक हैं, पांडा ने थोड़ा ऊंचा करके कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ, गीतिका ने फिर से चिढ़कर उसकी बात का जवाब दिया और फट से अपने हाथ को उसके कंधे से हटाकर पीछे की तरफ बुलेट को पकड़ लिया और ये दोनों अब अपनी अपनी बाइक लिए मॉल पर पहुंच गए थे। बाइक को पार्क करने के बाद ये चारों लिफ्ट का सहारा लेकर ऊंचे वाले फ्लोर पर पहुंच गए थे। क्लोथ सेक्शन में अब ये लोग चले गए थे। ये तीनों कुछ साड़ियां देखने लगे थे और थोड़ी दूर पर बैठी पांडा सिर्फ और सिर्फ गीतिका को देख रही थी। ये पीला रंग इस पर कितना जच रहा था। इन पर भी पीला रंग इतना कैसे जच सकता है, कैसे? कल्पना ने ये अपने मन से कहा था और उसके होंठ मुस्कुरा दिए थे। सांस एक फफके ले गई थी और उसने अपने कदम इन तीनों की तरफ किए थे। गीतिका जरनाब के बगल में थी। इन दोनों के बीच की थोड़ी सी जगह खाली थी। पांडा ने देखा कि गीतिका कुछ साड़ियाँ देख के वापस रख दे रही है। शायद वो कलर में कंफ्यूज है। उसके होठों की बनावट बता रही है कि वो कलर्स में कंफ्यूज है। आसमानी कलर लीजिए, जरनाब, पांडा ने कहा। जरनाब का नाम था, मगर उसके होंठ गीतिका के कानों पर थे। जब गीतिका ने अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ा तो पांडा ने बड़ी चालाकी से अपने होठों को जरनाब की तरफ मोड़ दिया और उसका नाम ले लिया और उसी डायरेक्शन को फॉलो किए वो अभी के पास आकर बैठ गई। गीतिका ने अपनी आँखों को बड़ा करके देखा। तो कौन सी चूज़ की मैडम आपने, सामने सेल्समैन ने पूछा। हाँ, ये वाली। अपने चेहरे को उसकी तरफ करके गीतिका ने आसमानी कलर की साड़ी को उठाकर अपनी बात कही थी। वेरी गुड चॉइस मैडम, ये लास्ट पीस है और पूरे मॉल में, या ये कहें कि पूरे पहलगांव में, ये 2 हफ्ते से पहले मिलेगा ही नहीं। सेल्समैन ने ये कह के उस साड़ी को फोल्ड करना शुरू कर दिया था। ज़्यादातर सेल्समैन यही कहते हैं। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। ये तो सच है, मगर पूरे पहलगांव में नहीं, मेरा ये पीस पूरी दुनिया में नहीं होगा, गीतिका ने पांडा के चेहरे को देखते हुए कहा था, जो अभी से बात करके खिलखिलाकर हंस दिया था। हो गया भाई, चलो अब भूख लगी है यार, अभी ने कहा। हाँ हाँ हो गया, बस बिल, गीतिका ने ये कहा था। इस पर पांडा ने उसे घूर कर देखा था। अरे गीतिका, उसे तुम छोड़ो और चलो आगे, अभी ने उसे आगे धकेलते हुए कहा था। और थोड़ी ही देर में ये लोग एक कैफ़े पर पहुंच गए। वहाँ की एक टेबल पर जाकर बैठ गए। तो क्या क्या खाना है आप दोनों को, पांडा ने पूछा। क्या यार पांडा, मुझसे तो पूछ, अभी ने मुंह बनाकर कहा। क्यों, राक्षस के पैरों में दर्द हो रहा है क्या, जाके खुद लिया चल। और हाँ, आप दोनों बताएंगी आप दोनों को क्या खाना है। गीतिका को भी देखा था पांडा ने। चाय एंड गार्लिक स्लाइस, गीतिका ये कहते हुए थोड़ा सा हड़बड़ाई थी, जो पांडा को एक मुस्कान दे गया था। हाँ सेम है, जरनाब ने कहा। ओके लेकर आती हूँ।
पांडा ने कदम अब आगे कर दिए थे। अभी भी उठ कर गया था अपने लिए कुछ लेने के लिए, मुंह लटका कर। जब तक ऑर्डर रेडी हो उस टाइम में पांडा इधर उधर नज़रें करने लगी थी। वो एक प्यारे से बच्चे को देख मुस्कुरा रही थी। तभी उसकी नज़र एक बुज़ुर्ग अंकल पर पड़ी थी जो कॉफ़ी पी रहे थे और उनके सामने न्यूज़पेपर था जो आज का ही था। उसमें पांडा की नज़रों ने गीतिका का नाम ढूंढ लिया था और पांडा ने अपने कदम उन अंकल की तरफ कर दिए थे। चरण स्पर्श सर, पांडा ने उनके पैर छूकर कहा। उन्होंने आश्चर्य से पांडा को देखा। वो चौंक गए। खुश रहो बेटा, क्या तुम मुझे जानती हो? एक शीतल मुस्कान दिए उस अंकल ने पूछा। आशीर्वाद लेने के लिए क्या जानना ज़रूरी है अंकल? पांडा ये कहते हुए उनके ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ गई थी। बिल्कुल नहीं बेटा, बहुत ऊंचे ख़ानदान की लगती हो, बहुत ऊंचे संस्कार हैं तुम्हारे। आपका आशीर्वाद है अंकल। ऊंची तो बहुत उड़ती हूँ मैं वैसे, मगर अभी मुझे आपसे एक छोटा सा निवेदन है। हाँ हाँ बोलो ना बेटा। क्या ये अखबार मैं थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ? अंकल उसकी इस बात पर हंस दिए थे। ये तो आप ऐसे ही ले सकती थी बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल मैं ऐसे ही ले सकती थी अंकल, लेकिन फिर आपको याद कैसे रहती मैं, वो भी हमेशा के लिए। पांडा ने अंकल को और तेज हंसाने पर मजबूर कर दिया था और अखबार लिए गीतिका का वो कॉलम बड़ी गंभीरता से पढ़ने लगी थी। जिसके पास पेट्रोल ना हो आग लगाने के लिए, वो ब्रेनलेस के आर्टिकल पढ़ के फूंक दे, कहीं उसी जगह आग लग जाएगी। गीतिका ने उस वेपन स्मगलिंग की खबर फिर से छाप दी थी, जिसमें फिर से उसने उसी पॉलिटिशियन का नाम लिया था जिसको वो एक बार पहले भी किलसा चुकी थी। पूरा आर्टिकल पढ़कर वो अखबार अंकल को दिए, ऑर्डर लेकर टेबल पर पहुंची। अभी पांडा की सीट पर जाकर बैठ चुका था, तो अब पांडा को गीतिका के बगल वाली सीट पर बैठना पड़ा था। लीजिए भाई आप दोनों का ऑर्डर। पांडा ने बैठकर टेबल पर रखा था वो ट्रे। अब ये लोग अपना अपना फूड, चाय, जूस जो भी था वो ख़त्म करने लगे थे। ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके थे। पांडा के दिल में एक बात अब खलने लगी थी। उसे अब गीतिका की फ़िक्र होने लगी थी। अब चलना है या कुछ और रह गया है? डोंट फॉरगेट मुझे बेस भी जाना है। हाँ हाँ पांडा बिल्कुल चलते हैं, अभी ने कहा। और ये लोग उठने लगे थे। गीतिका का एक बाइट अभी रह रहा था। वो वहीं बैठे बाइट खाने लगी थी। अभी और जरनाब अब आगे निकल गए थे। पांडा पीछे मुड़ी थी, ये देख कर, ये भाप कर कि ये तो उठ ही नहीं रही। अभी आपका हुआ नहीं है? हाँ, पांडा ने पूछा। हाँ हो गया, गीतिका ने चेहरा ऊपर उठाकर उसकी बात का जवाब दिया था। मासूमियत से भरा चेहरा। पांडा ने एक कदम अब पीछे लिया था। गीतिका के होठों के ठीक नीचे स्लाइस का एक तिनका चिपका हुआ था। इन दोनों की आंखों ने कांटेक्ट फिर से चुराया था। हाँ, बहुत सॉफ्ट वाला कांटेक्ट। क्या अपने होठों के तिलों को भी गार्लिक स्लाइस खिलाना चाहती हैं आप? इतनी बड़ी हो गई है, खाना खाना नहीं आता? पांडा ने सॉफ्ट लफ्ज़ों में भी तंज किया था, गीतिका को छेड़ा था और अपने सीधे हाथ से उसने उस तिनके को वहाँ से हटा दिया था। चलिए अब ठीक है, साफ़ हो गया। चलना है या और खाना है? पांडा ने धीरे से पूछा। नहीं, मुझे रेस्टरूम जाना है, गीतिका ने धीरे से कहा। उसे लगा कहीं फिर से पांडा कुछ और शब्द न बटोर ले। मालूम था मुझे, कुछ तो करना होगा आपको। जाइए, जल्दी आइएगा। पांडा की बात पर गीतिका चुपचाप खड़े होकर रेस्टरूम की तरफ बढ़ी थी। इस बार के कन्वर्जेशन में बहुत सॉफ्टनेस थी। उसे जाता देख पांडा मुस्कुरा दी थी और उसे अभी की वो बात याद आई थी। कितनी क्यूट है, नहीं अलाउ कर दे इसे। वो बात याद करके पांडा ने अपना चेहरा अपनी गर्दन नामे हिला दी थी और पांडा ने हाथ के इशारे से अभी को रुकने के लिए कहा था। तभी टेबल पर पड़ा गीतिका का फ़ोन रिंग कर गया था, जिस पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नंबर लिखा था। और प्राइवेट नंबर?
पांडा ने भवों को सिकोड़ा उसने लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन पूरी बेल लेकर बंद हो गया। फ़ोन फिर बजा। पांडा को कुछ सस्पिशियस लगा, मगर फिर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया और रेस्ट रूम की तरफ देखा कि गीतिका आ रही है या नहीं। गीतिका नहीं आ रही थी, मगर फ़ोन फिर बज चुका था। पांडे ने अपनी गर्दन को टेढ़ा किया। कौन है ये? बार बार इतना, क्या कोई अर्जेंट है? और इस बार उसने फ़ोन को रिसीव किया और कुछ बोले बगैर फ़ोन कान पर लगा लिया। सामने से आवाज़ आई, बहुत शौक़ है ना तुझे अखबार में अपना नाम देखने का? हाँ, जल्द ही तेरी फ़ोटो तेरी ही अखबार में छपवाऊँगा, वो भी माला चढ़े हुए। पांडा ने कुछ नहीं बोला। वो आदमी फिर से अपनी बात में शब्द जोड़ता नज़र आया। तेरा ऐसा हस्र करूँगा कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगी, गीतिका चौहान। पांडा के कान ये सुनकर गर्म हो गए थे। वाह, बहुत बड़े मर्द हैं आप तो। एक लड़की को धमकी देते हैं, वो भी फ़ोन पर। क्यों, चेहरा दिखाने लायक नहीं है क्या आपका? हाँ, अगर आपने कुछ भी किया ना जर्नलिस्ट के साथ, तो जिस सर के कान पर फ़ोन लगाए हुए हैं ना आप, वो सर वहाँ नहीं पाएंगे महाशय। कौन बोल रही है तू? उस आदमी की आवाज़ और लहजा दोनों बदल गए। आपकी मौत बोल रही हूँ मैं। फिर कह रही हूँ मैं, गीतिका चौहान को एक खरोंच भी आई तो अपनी पूरी मैगज़ीन गन की कार्टेज आपके सर में खाली करूँगी मैं। चलिए, अब जब तक जिंदा हैं आप दुआ करिए और कुछ अच्छे काम कर लीजिए, ठीक है? पांडा और कुछ कहे उससे पहले ही वो आदमी फ़ोन कट कर देता है। कौन है ये? फ़ोन भी लॉक है, मैं नंबर भी नहीं, कुछ भी नहीं निकाल सकती। क्या, कौन है ये? अब चलें, गीतिका ने पीछे से कहा था और पीछे मुड़ने से पहले पांडा ने अपने सस्पिशियस भाव को छुपा दिया था एक नकली हंसी में। जी हाँ, चलिए, आपका ही इंतज़ार कर रही थी मैं। पांडा ने गीतिका का फ़ोन उसे दिया और उसके बैग उठाए आगे की तरफ बढ़ गई। आज के भाग में इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे जल्द ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका कमेंट मायने रखता है। क्या ये हर पार्ट में बोलना ज़रूरी है मुझे? आप समझ भी तो सकते हैं ना। क्या करूँ मैं आप लोगों का। एनीवेज, द गैंगस्टर सागा का जो 3rd पार्ट है वो अपडेट हो जाएगा, तो आप वहाँ जाकर वो सुन सकते हैं। और आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप अपनी लिखी स्टोरी या अपनी जी स्टोरी या अपनी आँखों से देखी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो दिए हुए गए जीमेल एड्रेस पर मुझे भेज सकते हैं, ख़त लिख सकते हैं, ठीक है? फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।